देखिए बेटा, इसी के साथ इसी के जैसे दूसरा प्रश्न भी है, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। देखिए, tan इनवर्स tan 3π/4। अब फिर वही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे कि क्या ये चेक करेंगे कि 3π/4 बिलोंग्स टू tan की रेंज होती है क्या? tan की रेंज होती है π/2 से +π/2 यानी -π/2। इसी के बीच में जो tan का ग्राफ होता है वो लाई करता है। ठीक है, अब आइए यहां पर फिर वही सिचुएशन, फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये भी हमारे रेंज से बाहर है 3π/2, 3π/4। ये हो जाएगा बेटा tan इनवर्स, यहां हम लिख सकते हैं tan π- याद रखिएगा π/4। देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, हमने कुछ किया नहीं है इसमें, हमको कोई बदलाव नहीं करना है, बस हमको पाई प्लस पाई माइनस, जरूरत पड़े तो 2π प्लस 2π माइनस, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है। यानी हमको सबसे पहले चेक करना है कि ऐसा इसमें क्या करें कि ये प्रिंसिपल वैल्यू यानी हमारे रेंज में आ जाए। बस यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। सभी तरह के क्वेश्चन बस ऐसे ही बनेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब एक बात बताइए, tan π - थीटा, अभी ही हमने जस्ट बताया है कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने आपको बताया था ASTC यानी 1 2 3 4। फर्स्ट में ऑल सब, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है। ये जो वैल्यू है पाई माइनस यानी आता है किसमें साहब? सेकेंड में, और सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब कुछ निगेटिव। और ये क्या है साहब? tan है, और tan सेकेंड में क्या होता है? नेगेटिव होता है। आ जाइए, तो यानी ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये होगा -tan π/4। अब आइए, लॉ ऑफ इनवर्स ये कहता है, लॉ ऑफ इनवर्स, इनवर्स फंक्शन ये कहते हैं कि साहब अगर हम tan का इनवर्स लेते हैं, यानी एक फॉर्मूला होता है, आपको शुरू दिन बताए थे, tan इनवर्स -x होता है -tan इनवर्स x, ये फॉर्मूला होता है। याद रखिए, cos में पाई माइनस हो जाता है, cot में पाई माइनस हो जाता है, sec में पाई, लेकिन tan साइन और कोसेक में प्लेन यही फार्मूला लग जाता है। अगर यहां माइनस है तो माइनस हो जाता है। यहां पे वही फार्मूला देखिए, tan π/4 की जगह पर आप x लिखोगे तो क्या हो जाएगा? जरा देखिए, -π/4 क्या हो जाएगा? यानी tan π/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां पर हम लिख देंगे बेटा -1, tan π/4 की वैल्यू -1, और tan -1 बराबर लिख सकते हैं आप, बराबर लिख सकते हैं बेटा -tan इनवर्स 1। अब -tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है, माइनस तो ऑलरेडी आगे है, π/4। ओके बेटा, समझ में आया? फिर से समझिए, tan इनवर्स tan 3π/4, हम कुछ किए नहीं, हमने 3π/4 को तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, ये हुआ tan इनवर्स tan π-π/4। ये जब इसकी वैल्यू निकाले तो हमें tan π/4 यानी π/4 की वैल्यू हमने माइनस किया। अब लॉ ऑफ इनवर्स का प्रॉपर्टी होता है tan इनवर्स -x -tan इनवर्स, अगर π/4 लिख देंगे तो π- आगे आ जाएगा, तो ये माइनस आगे आ गया, यहां पर tan इनवर्स 1 और उसकी वैल्यू -π/ हो जाएगा बेटा 4। तो ये बहुत अच्छे दोनों क्वेश्चन बताए, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। आप हमारे चैनल को बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, और एक और काम करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी हमारा मोटिवेशन बने और भी हम वीडियो आपके सामने लाएं। थैंक यू। हेलो बच्चों, देखो हमने कुछ और भी क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आ सकते हैं डिफरेंट परीक्षाओं में, वी विल डिस्कस। देखिए बेटा, cos इनवर्स
cos 7π/6 हम आपको बताए थे कि हमारी रेंज में यदि हो ये वैल्यू, इफ दिस वैल्यू इज लाई इन द रेंज ऑफ कोसाइन फंक्शन 0 से पाई, तब तो हम सीधे का सीधा लिख देंगे। और यदि हमारे ये रेंज में नहीं रहा तो निश्चित रूप से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब आइए देखिए 7, here it is mentioned that 7π/6, let us see this lies in our range or not. So the range of cosine function 7π/6 doesn't lie in 0 to pi. It's meaning that हम निश्चित रूप से इसको क्या करेंगे बेटा, सिंप्लीफाई करेंगे। बहुत सिंपल सा तरीका है, याद रखिएगा। देखिए ये पाई यानी पाई से ज्यादा है, तो पाई से ज्यादा होने के कारण हम यहां जो फार्मूला लगाएंगे वो 2 पाई से इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए तो आप लिख सकते हो बेटा, यहां पे ध्यान से समझिएगा, 7π/6 कैन बी रिटन एज, यानी यहां लिख सकते हो आप ऐसे। देखिए इस क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं बेटा, cos इनवर्स cos 2π - 7π/6, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए 2π माइनस, देखिए साहब पाई माइनस करिए या पाई, देखिए वही वैल्यू हो जाएगी 12 - 7, 12 - 5। देखिए तो दिस 7π, दिस cos 7π कैन बी रिटन एज 2π - 5/। देखिए कैसे, यहां पर देख लीजिए 6 to the 12, 12 में से 5 जा 12। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो 12 - 5π डिवाइडेड बाई 6 बराबर क्या हो गया साहब, 7π/6। यानी इस 7π/6 की जगह पर हमने लिख दिया बेटा क्या, 2π - π/6। याद रखिए इसमें जबरदस्ती हमने कुछ बदलाव नहीं किया। देखिए ये 7π/6 है ना, ये 7π/6, इसको आप लिख सकते हैं 12 - 5/6। ठीक है, 6 से ये 2 बार में कट गया और लिख दिए हम 5π/6। आपको इस तरह के प्रश्नों में इसी तरह का कार्य करना है। अब देखिए आप थोड़ा सा अगर इस चीज को लेंगे तो यहां cos आपका फार्मूला होता है बेटा, cos 2π - थीटा इज इक्वल टू होता है आपका cos थीटा, क्योंकि ये चेंजिंग एक्सिस पर नहीं है, यानी ये इस एक्सिस पर है, नॉन चेंजिंग एक्सिस पर है। और ये किस क्वाड्रेंट में आ जाता है साहब, 4th क्वाड्रेंट में। अब कहेंगे कि सर क्या 4th क्वाड्रेंट में, तो आपको सबसे पहले बताए थे एक अष्टक रूल बताए थे बेटा, और वो अष्टक रूल क्या होता है, ASTC 1 2 3 4, यानी 4th में साहब कोसाइन और सेक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। और ये किस क्वाड्रेंट में गया है साहब, तो देख लीजिए इसको लिख सकते हो। अगर आप इस तरह से बेटा नहीं समझ सकते तो आप इसे दूसरे तरह से समझ सकते हो। cos 2π को यानी 360 को आप 0 लोगे और -π/6 ले लो। अब cos -थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है, आप उससे भी बेटा इस चीज को समझ सकते हो, बिल्कुल आप समझ सकते हो इसको। यहां होगा cos -थीटा बराबर होता है बेटा प्लस cos थीटा, ये होता है, याद रखिएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहां ले लीजिए, तो यहां होगा cos इनवर्स और cos, और ये होगा 5π/6। अब ये और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, अगर आप 1 हो जाएगा बेटा cos 5π/ आपका 6, यानी वी विल गेट 5π/6। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ये तो 7π। जल्दीबाजी में बच्चे क्या कर देते हैं बेटा, cos इनवर्स cos कैंसिल हुआ, 7π लिख के मार के चले आते हैं, बोलते हैं हमने सही किया। नहीं, बिल्कुल गलत। देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन आप करेंगे तो यू विल रीच टू योर करेक्ट आंसर, यानी दिस ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या है, 5π/6, चीजों को याद रखना है। अब आइए इसी सीरीज में बेटा एक और क्वेश्चन है, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। याद रखिए मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है, आपको हर क्वेश्चन पर 2 बार 4 बार क्या करना है, प्रैक्टिस करना है बेटा। अब यहां पर देखिए
दूसरा जो प्रश्न है वो है साइन। यहां पे फिर हम आपको बताए थे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। बस बेटा यहां पे हम यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, यानी 20वें नंबर पर, दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन पर साइन पाई बाई 3 माइनस, हम आपको बताए थे साइन माइनस एक्स बराबर माइनस, यानी ये जो माइनस है साइन के पहले आएगा। जरा देखिए ये माइनस साइन के पहले आएगा, यहां ऑलरेडी एक साइन निगेटिव मौजूद है साहब, यहां पे ऑलरेडी एक निगेटिव मौजूद है, दोनों निगेटिव मिल करके बना देंगे बेटा पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/2। अब जरा सोचिए कि साइन किसकी वैल्यू 1/2 होती है। सिंपल सा आप टेक्निक लगा दीजिए बेटा, एकदम आसान सा प्रश्न है, बहुत कठिन नहीं है। यहां देखिए π/3 और साइन इनवर्स 1/2, यानी जरा सोचिए कि ये किसकी वैल्यू है साहब, ये π/6 की वैल्यू है, π/6 30 डिग्री है ये। दोनों को बेटा ऐड कर दीजिए, जब इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये होगा साइन, अगर एलसीएम लेंगे तो ये होगा 2π/6, और यहां 2 का ऊपर नीचे गुणा करिए 6 हो गया, एलसीएम बराबर हो गया, यहां पर π/6 दोनों का बराबर हो गया, आप यहां हो जाएंगे साइन 3π/6। देख लीजिए अब 3 बन जा 3, 3 2 जा 4, आपको मिल गया साइन π/2, और हम जानते हैं साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1। बच्चे क्या करेंगे जल्दीबाजी में इसको गलत सलत करके आ जाएंगे, 1/2 कर देंगे, फिर कुछ और करने लगे। तो देखिए यहां पर करेक्ट आंसर इज दिस वन। ठीक है बेटा, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।